दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदुओं के लिए मक्का मदीना जाने पर रोक लगाई गई है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है और इसी सच को छुपाने के लिए हिंदुओं के मक्का मदीना जाने पर रोक लगाई गई है। और इसके साथ ही यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई हिंदू जानबूझकर मक्का मदीना में छुपकर प्रवेश ले भी ले तो उसका क्या हाल किया जाएगा। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वैसे दोस्तों, मक्का मदीना जाने पर हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य सभी धर्मों को मानने वालों के लिए बैन लगाया गया है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है। और इसे बैन लगाने के पीछे अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना एक धार्मिक जगह है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं जो वहां किसी भी धर्म का इंसान घूमने चला जाए। तो वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि दूसरे धर्म के लोग मक्का मदीना और अल्लाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे में लोग अल्लाह के प्रति कभी भी अपनी पूरी श्रद्धा नहीं रख सकते, और अगर इस तरह के लोग मक्का मदीना में जाते हैं तो यह उनके अल्लाह का अपमान होगा। इसलिए ऐसे गैर मुस्लिम लोगों को मक्का मदीना के दर्शन करने पर बैन लगाया गया है। पर दोस्तों, इन सभी मान्यताओं में जो मान्यता या यूं कहें कि जो कानून सबसे ज्यादा फेमस है वो है ये कि कुरान सूरा 9 आयत 28 में लिखा गया है कि हे ईमान वालों, मुशरिक नापाक हैं, अर्थात अहो तुम जो विश्वास करते हो वास्तव में मूर्ति पूजक अशुद्ध होते हैं, इसलिए इन्हें इस साल के बाद पवित्र मस्जिद के पास ना जाने दें। अब दोस्तों, इस स्टेटमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि कुरान के अकॉर्डिंग सभी गैर मुस्लिम लोग अशुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें मक्का मदीना में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो हुई बैन की बात, पर चलिए अब उन दो अहम सवालों पर आते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी। क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, जो लोग ये दावा करते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग का अपमान किया जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि मदीना में जिस काले खंभे को वे शिवलिंग समझते हैं, असल में वो इस्लामिक धर्म के अनुसार वो एक शैतान की मूर्ति है जिसने पैगंबर हजरत मोहम्मद को बहुत ज्यादा परेशान किया था। दरअसल जब खुदा ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में हजरत मोहम्मद से उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो उन्होंने खुदा को पसंदीदा चीज के रूप में अपना इकलौता बेटा देने का निर्णय लिया। और ऐसे में जब वे अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला जो हजरत इब्राहिम को भड़काने लगा और कहने लगा कि आप इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, और अब तो इस बुढ़ापे में आपका कोई दूसरा बेटा भी नहीं होगा। लेकिन हजरत इब्राहिम ने फिर भी कुर्बानी देने का निर्णय लिया और फिर खुदा ने कुर्बानी के वक्त उनके बेटे के बदले में एक बकरी को रख लिया। और ऐसे में हजरत इब्राहिम खुदा की इस परीक्षा में पास हो गए, इसलिए लोग कुर्बानी देने के लिए बकर ईद मनाते हैं और उसके बाद मक्का मदीना में उस शैतान की मूर्ति को कंकड़ों से भी मारते हैं। अगर कोई हिंदू जानबूझकर मक्का मदीना में छुपकर प्रवेश ले ले तो उसका क्या हाल किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब जरा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम आपको बता दें कि मक्का मदीना में हिंदू ही नहीं बल्कि कोई भी गैर मुस्लिम जा नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले यहाँ जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है जो इस बात का सबूत होता है कि मक्का मदीना जाने वाला व्यक्ति मुस्लिम ही है। दूसरा, मक्का जाने के रास्ते में आपको जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा सऊदी अरब के कानून के अनुसार जो भी दूसरे धर्म का इंसान मक्का मदीना में छुपकर एंट्री ले लेगा उसके बारे में पता चलने पर उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उस इंसान को तुरंत उस देश से निकालकर उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप खुद सोचिए, अगर एक साथ लाखों मुस्लिमों को ये बात पता चलती है कि कोई दूसरे धर्म का इंसान उनके पवित्र तीर्थ स्थल में चोरी छुपे घुस गया है और मान्यता के अनुसार उनकी पाक जगह की पवित्रता अखंडित हुई है, तो वे सभी लोग मिलकर उस इंसान का क्या हाल करेंगे? हाँ, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आज की ये वीडियो खत्म होती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।